नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज का ये वीडियो खासकर उन बहनों के लिए है जो अपने भाइयों के घर विज़िट नहीं कर पाती हैं राखी के दिन, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसल हो जाता है। तो उन सभी बहनों को मेरा आज का ये बिल्कुल ख़ास वीडियो है, जहाँ पर आपको ये रिचुअल्स कुछ फ़ॉलो करने ज़रूर चाहिए। जब आप राखी भेजते हैं, कोरियर करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करके भेजनी चाहिए अपने भाइयों के लिए, ताकि आपकी जो भेजी हुई राखी है, उनके जीवन में उन्नति का रास्ता खोले। उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करे, जिस इंटेंशन से आप भेज रहे हैं उनका पर्पस ज़रूर सॉल्व हो। तो ये है मेरी राखी की थाली। जिस तरीके से आपने राखी के दिन आपको राखी की थाली सजानी है, ठीक उसी प्रकार से आपको एक शुभ मुहूर्त, शुभ दिन देख के राखी के पहले ही आपको ये थाली सजा लेनी है। जहाँ पर आपको दिया रखना है, रोली चावल रखनी है, आपको दिया जला के और उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको इस तरीके से एक कॉइन ज़रूर रखना चाहिए। ये एक कॉपर का कॉइन है, आप दूसरे कोई भी कॉइन्स रख सकते हैं, सिल्वर की कॉइन भी आप रख सकते हैं। ये कॉइन एक्चुअली में आपके भाई के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाएगा। इसको आप जब पूजा करके उन्हें भेजते हैं, ये वो अपने वॉलेट पे या फिर तिजोरी में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जिस रिचुअल में आप भाई की पूजा करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको राखी की पूजा करके भेजनी है अपने भाई को। आपको रोली चावल लगाना है, आपको आशीर्वाद देना है, यहाँ पर आरती उतारनी है, और जिस भी तरीके से आपको आपके ट्रेडिशन के हिसाब से पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको इनकी पूजा करनी है। ये पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने भाई को कोई भी चीज़ भेजते हैं, जो रक्षा सूत्र है, वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। और उसको अगर आपने बिना पूजा किए, बिना कोई रिचुअल किए यूँ ही भेज दिया, आजकल क्योंकि ऑनलाइन ट्रेंड है, ऑनलाइन आपने शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन ही खरीद के वहीं से भेज दिया जाता है, या फिर उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं कि आप खरीद लो और आप पहन लो। तो इस तरीके से अगर आप राखी मना रहे हैं, तो वो राखी नहीं है। उस राखी को एक्चुअल राखी नहीं कहा जाएगा। राखी का मीनिंग ही ये है कि बहनों के द्वारा, बहनों के हाथों से पहनाया हुआ, या फिर आज के डेट में जब नहीं जा पाते तो बहनों के हाथों से पूजा करके भेजा हुआ जो राखी है, वही राखी एक्चुअल राखी कहलाता है। अब दूसरी बात, जब भी हम राखी भेजते हैं अपने भाइयों को, अगर भाइयों की मैरिज हो चुकी है, तो हम एक भाभी राखी ज़रूर भेजते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने भाभी के लिए एक भाभी राखी तैयार की है, और इस भाभी राखी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब एक मैरिज हो जाती है किसी इंसान की और उसके घर में वाइफ़ आ जाती है, वो वाइफ़ उसकी सोलमेट होती है, एक अभिन्न अंग होता है जिसको आप कोई भी अलग नहीं कर सकते। जब आप भाभी राखी भेजते हैं मैरिज के बाद, तो ये इंश्योर करता है कि आपने उनको दोनों को साथ में मिलकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये आशीर्वाद कभी भी सिंगल नहीं दिया जाता। जब भी आप पूजा में बैठते हैं शादी के बाद, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं, दोनों साथ में हमेशा हर जगह रहते हैं। तो जब आप राखी भेज रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों को साथ में भेजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जब भाई की शादी होती है और यहाँ पर बहू घर में आती है, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि माँ लक्ष्मी साक्षात यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी के तौर पे आपके घर में आ रही हैं। तो जहाँ पर आपने भाभी राखी भेजी, अपने आशीर्वाद के तौर पे, प्यार के तौर पे, इस तरीके से आपने माँ लक्ष्मी को भी यहाँ पर आवाहन किया है, यानी घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, घर में हमेशा सुख, शांति, वैभव और हैप्पीनेस बना रहे। इसके लिए आपको भाई और भाभी दोनों को जोड़े में इकट्ठे राखी भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।